Hello, students. This is your educator Prakriti, and today we are up with the last part of Annie's history. So let's get started. Were those women, Mrs. Thomas and Mrs. Harmon, good to you? Asked Marilla, looking at Annie out of the corner of her eyes. Oh, faltered Annie. Her sensitive little face suddenly flushed scarlet, and embarrassment sat on her brow. सो मिरिला एनी से पूछती हैं, क्या वो दोनों औरतें जिनके साथ आप रहते थे, क्या वो दोनों अच्छी थी आपसे? मतलब वर शी गुड टू यू? क्या वो आपसे अच्छे से बिहेव करती थी? और एनी इस सब में बहुत एम्बैरस हो जाती है, बहुत दुखी हो जाती है. ओह, दे मेंट टू बी. आई नो दे मेंट टू बी जस्ट एज गुड एज काइंड एज पॉसिबल. And when people mean to be good to you, you don't mind very much when they're not quite. They have a good deal to worry them. You know, it's very trying to have a twin, but I feel sure they meant to be good to me. यहाँ पे एनी समझाती है उनको कि उन्होंने मेरे साथ अच्छा किया था. वो मुझे अपने घर, उन्होंने, आने का मतलब ये होता है कि उन्होंने मुझे अपने घर पे रखा, मुझे खाना दिया, मुझे शेल्टर दिया व्हेन आई वाज ऑर्फन. तो हाँ, वो मेरे लिए अच्छे ही थे. इवन दो वो नहीं भी थे तो क्या हो गया, उन्होंने मेरी हेल्प की तो मेरे लिए वो अच्छे ही हैं. यहाँ पे आनी सारे नेगेटिव्स को साइड में करके वो ये फैक्ट कंसिडर करती है कि उसको एक शेल्टर मिला जब उसके पास कोई नहीं था. Marilla asked no more questions. Marilla ने और कुछ भी नहीं पूछा. Annie gave herself up to a silent rupture over the shore road, and Marilla guided the sorrel abstractly. While she pondered deeply, pity was suddenly stirring in her eyes. Felt for child. What a starved, unloved life she have had. A life of drug and poverty and neglect. For Marilla was shrewd enough to read between the line of Annie's history and divine the truth. No wonder she had been so delighted at the prospect of a real home. It was a pity she had to be sent back. What if she, Marilla, indulge Matthew's uncountable whim, let her stay? He was set on it, and the child seemed nice, teachable little things. So, ये थोड़ा सा ट्रिकी पैराग्राफ है आप लोग के समझने के लिए, बट आई वुड ट्राई कि मैं आपको बेटर तरीके से समझा पाऊँ. तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो मेरिला है वो और कोई क्वेश्चन नहीं पूछती और यहाँ पे आनी भी चुप हो जाती है. यहाँ पे मेरिला सिर्फ सोचती है कि आनी इज सच अ नाइस, अ डिसेंट किड. कितनी प्यारी लड़की है, बट उसको तरस भी आ रहा होता है कि इतनी अच्छी लड़की है पर फिर भी उसे किसी ने कभी प्यार नहीं किया. जब एक्चुअल में उसे प्यार मिलना चाहिए था तो उसके आसपास कोई नहीं था. शी इज़ नथिंग बट ट्रूथ एंड डिवाइन. वो कुछ नहीं थी, वो बस सच्चाई बोलती थी, अच्छे से रहती थी और बहुत वेल वैल्यूड किड थी, इवन दो उसको कोई वैल्यू देने वाला नहीं था. फिर मेरिला एक बार के लिए अपना थॉट भी चेंज करती है कि कितना बुरा लग रहा होगा इसको कि कहीं अडॉप्शन के लिए गई और इसको मैं वापस कर रही हूँ. अब मेरिला के पास एक सेकंड थॉट भी है कि क्या मैं ये बच्ची रख लूँ, क्या मैं इसको वो प्यार दूँ जो उसको दुनिया ने नहीं दिया. और ये भी कंसिडर करती है मेरिला कि अच्छी बच्ची है, शी इज़ अ नाइस टीचेबल किड, इसको कुछ सिखाया जाए तो बिल्कुल सीख लेगी. She got too much to say. She got too much to say, thought Marilla, but she might be trained out of that. And there's nothing rude or slangy in what she does say. She's ladylike. She's likely her people were nice folks. The shore road was woodsy and wild and lonesome. On the right hand shore firs, their spirit quite unbroken by long years of tussle with the gulf winds, through thickly. On the left were the steep red sandstone cliff. Down the base of the cliff were a heap of surf-worn rock, or
little sandy cloves inlaid with pebbles, as with ocean jewels. Beyond lay the sea, shimmering in blue, and over it shows the gulf and pinions flashing chivalry in the sunlight. यहाँ पे मेरिला पहले फर्स्ट पैराग्राफ में मेरिला बोलती है कि थोड़ा ज़्यादा बात तो करती है, सोचती है मेरिला, अपने में सोचती है कि थोड़ा ज़्यादा बात तो करती है बच्ची, बट कुछ ऐसा बात नहीं करती जो कि ऑफेंसिव हो। बहुत लेडी लाइक है, बहुत अच्छी प्यारी, जैसे एक लेडी होती है वैसी बच्ची है। फिर मेरिला ये भी सोचती है कि इसके पेरेंट्स भी बहुत अच्छे होंगे। देन यहाँ पे ये डिस्क्राइब करने लग जाते हैं द पाथवे जहाँ से वो आ रहे होते हैं। वो बताते हैं कि जो शोर रोड थी वो बहुत वुड सी थी, वहाँ पे बहुत सारे वुड थे और बहुत लोनसम, वहाँ पे कोई नहीं था, बहुत लोनली सी वुड सी स्ट्रीट थी। वहाँ पे एक साइड में शोर और एक साइड में लैंड था। जहाँ पे शोर था वहाँ पे छोटे छोटे से पेबल्स थे, और जहाँ पे शोर नहीं था वहाँ पे लैंडस्टोन जैसी क्लिफ थी। क्लिफ के किनारे ये शोर रोड थी। और बताते हैं कि यहाँ पे जो ब्लू लैंड था, मतलब जो सी था वो बहुत शिवर कर रहा था, इट वॉज वेरी ब्यूटिफुल। और जब सनलाइट सी पे पड़ रही थी तो इट वॉज शाइनिंग लाइक एनीथिंग, इट लुक्ड ब्यूटिफुल। Isn't the sea wonderful? Said Annie, rousingly from a long, wide eyed silence. Once, when I lived in Maryville, Mrs. Thomas hired an express wagon and took us all to spend the day at the shores 10 miles away. I enjoyed. I enjoyed every moment of that day, even if I had to look after the children all the time. So, यहाँ पे एनी साइलेंट थी, इससे पहले अब बोलना शुरू करती है कि सी बहुत सुंदर नहीं लग रहा। मुझे याद है कि एक बार जब जब हम मैरीविल में रहते थे मिसेस थॉमस के साथ में, तो उन्होंने एक बार एक्सप्रेस वैगन हायर की थी और हम सबको शोर्स पे लेके गई थी, जो कि हमारे घर से 10 माइल्स अवे थी। मुझे बहुत अच्छा लगा था उस दिन, इवन तो मुझे पूरे टाइम बच्चों की चिंता करनी पड़ रही थी, बच्चों को देखना पड़ रहा था, फिर भी मुझे बहुत मज़ा आया उस दिन। I lived it over in happy dream for years. But this shore is nicer than Maryville shore. Aren't those gulls splendid? Would you like to be gull? I would think I would. That's it. If couldn't be a human gull. So, यहाँ पे आनी अपना एक्सपीरियंस और शेयर करती है कि आज तक, मतलब बहुत साल तक और आज तक भी, ये मेरे लिए बहुत ड्रीमी था। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा था उस दिन का घूमना। मेरे ड्रीम्स में आता था कि हाँ, मुझे कितना मज़ा आया था उस दिन। बट जो मेरीविल की शोर थी उससे वो इस शोर को कंपेयर करती है, तो बोलती है कि ये शोर मुझे मेरीविल की शोर से ज़्यादा अच्छी लगी। यहाँ पे एक वर्ड आता है गल्स। सो गल्स क्या है? गल्स एक वाइट और ग्रे कलर की बर्ड्स होती हैं। सो यहाँ पे एनी गल्स को एडमायर कर रही होती है, बोल रही होती है कि लुक सच अ नाइस गल्स आर देयर, गल्स स्प्लेंडेड। सो फिर मेरिला एनी से क्वेश्चन पूछती है, वुड यू लाइक टू बी अ गर्ल? क्या तुम्हें कभी गर्ल बनना पसंद होगा? गर्ल मतलब वाइट एंड ग्रे बर्ड। फिर एनी बोलती है कि हाँ, अगर मैं ह्यूमन गर्ल नहीं बन पाई तो मैं गर्ल बनना पसंद करूँगी। Don't you think it away out over the lovely blue all day, and then at night to fly back one's nest? Oh, I can just imagine myself doing it. What big house is that just ahead, please? So, एनी बोलती है कि कितना अच्छा लगता ना, पहले मैं ओशन के ऊपर से उड़ती, उसके बाद फिर मैं शाम को अपने नेस्ट पे आ जाती। मैं तो अब इमेजिन भी करने लग गई हूँ। फिर एनी क्वेश्चन भी पूछती है मेरिला से, व्हाट बिग हाउस इज दैट अहेड प्लीज? दैट्स द वाइट सैंड होटल। मेरिला बोलती है, वही तो है वाइट सैंड होटल। मिस्टर क्रिक रन्स इट, बट द सीजन हैजंट बिगन येट। देयर आर हीप्स ऑफ अमेरिकन्स कम देयर फॉर द समर। दे थिंक इट्स शोर्स इज जस्ट अबाउट राइट। मेरिला आंसर करती है कि यही तो है वाइट सैंड होटल, इसको मिस्टर क्रिक चलाते हैं, बट अभी ना ऑफ सीज़न चल रहा है। पर समर्स के टाइम पे यहाँ पे बहुत टूरिस्ट अमेरिकन्स आते हैं और उनको बहुत अच्छा लगता है ये होटल और शोर के साइड वाला व्यू।
I was afraid it might be Mrs. Spencer's place, said Annie mournfully. I don't want to get there. Somehow it will seem like the end of everything. यहाँ पे एनी डर जाती है और बोलती है कि काश ये मिसेस स्पेंसर्स की जगह ना हो। अगर मैं यहाँ पे चली गई तो मेरे सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे एनी डर रही होती है उस जगह पे जाने के लिए क्योंकि उसे मिसेस स्पेंसर्स को एनकाउंटर नहीं करना होता है। Okay, with this, we come to the end of our chapter. Thank you so much. Students, it's a beautiful story. अगर आपको ये पूरी की पूरी नॉवल पढ़नी हो so please do buy it and read के इसके बाद क्या होता है. Thank you. Thanks for watching.